हेलो दोस्तों। देखिए डेटा पैटर्न्स ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं क्वार्टर टू के। चलिए देख लेते हैं कंपनी किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है। सारी फिगर करोड़ में है। हम लोग कंसोलिडेटेड नंबर नहीं, यहाँ पे एक कंपनी का कोई भी जेवी या फिर सब्सिडरी नहीं है, तो एक ही स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा है। तो अगर हम देखें फॉन्ट साइज भी देखिए बहुत क्लियर नहीं है। टोटल इनकम इस क्वार्टर में 90 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर में मात्र 70 करोड़ था। एक साल पहले देखेंगे तो यहाँ पे 60 करोड़ के आसपास था। तो क्लियर कट रेवेन्यू से हमें पता चलता है कि एक ग्रोथ कंपनी है। और यहाँ पे देख सकते हैं पिछले साल से यहाँ पे 50% का ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 20 करोड़ के आसपास का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस की बात करें तो कंपनी के खर्चे जो है, रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग जो है बढ़ गया है। 47 करोड़ हो चुका है, ये बढ़ के 28 करोड़ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम टोटल सारे खर्चों की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 51 करोड़ हुआ करता था, एक साल पहले 43 करोड़ हुआ करता था, जो कि फिगर अब बढ़ के 61 करोड़ हो गया। तो खर्चे भी बढ़े हैं, रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन खर्चे भी बढ़े हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पीबीटी कितना आ रहा है, जिसमें हम फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंट फिगर है। पीबीटी 29 करोड़ के आसपास आ रहा है। पिछले क्वार्टर में ये 19 करोड़ था, 19.5 करोड़ था। और एक साल पहले दोस्तों ये फिगर था 17 करोड़ मान सकते हैं। तो ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर देख सकते हैं 12 करोड़ का ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे लगभग 10 करोड़ मान सकते हैं। तो बहुत ही शानदार क्वार्टर गया है कंपनी के लिए। यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट भी देखें तो टैक्सेस घटा देंगे, नेट प्रॉफिट 21 करोड़ का बन रहा है। पिछले क्वार्टर में 14 था, एक साल पहले यहाँ पे 13 था। ईपीएस भी देख लेते हैं कितना इस क्वार्टर में बन रहा है। तो ईपीएस ये शायद 4.06 होना चाहिए ये, क्योंकि बहुत क्लियर नहीं है। फिर भी यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 2.71 था, एक साल पहले 2.76 था। तो 4 के ऊपर ईपीएस जा रहा है, यानी जो हाई वैल्यूशन था वो थोड़ा बहुत इसमें नीचे आएगा। तो ज़बरदस्त रिजल्ट यहाँ पे डेटा पैटर्न्स ने प्रेजेंट किए। चलिए टेक्निकल्स पे नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे जैसे रिजल्ट आया, अनाउंसमेंट हुआ है, ये देख सकते हैं 5 मिनट का चार्ट है यहाँ पे। क्या शानदार इसमें मूवमेंट देखने को हमें मिला है। लेकिन अभी भी फिलहाल हल्का सा ये डाउन ही है, 0.5%। तो डेली चार्ट पे अगर हम नज़र डालें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 1465 रुपीज़ है। अभी करेंट प्राइस है 1330। तो आसपास में ही है, 52 वीक के हाई के। बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट आई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट, जो पिछले रिजल्ट थे वो भी स्ट्रॉन्गर थे मार्केट के एक्सपेक्टेशन से। यहाँ पे देख सकते हैं 600 का इसने बेस बनाया, उसके बाद फिर ये ऊपर ब्रेकआउट दिया है इस चैनल का, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर ये रेंज देखें हम लोग कहाँ तक है ये, तो ये देखिए है 946 950। तो 950 के ऊपर इसमें ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। अब फिर से एक शॉर्ट टर्म में एक सपोर्ट ये बनाने की कोशिश कर रही है अराउंड 1270। तो माइनर सपोर्ट होगा ये 1270 का। और ऊपर के साइड में जैसे कह रहा हूँ 1450 ये छू चुका है, तो उसके बीच में ये होना चाहिए। अभी 1330 है, आज का लो देखेंगे तो ये यहाँ पे देखिए 1270 ही है। तो 1270 यहाँ पहले रेजिस्टेंस था, आज भी इसने यही सपोर्ट लिया है। तो 1270 को वॉच आउट करिएगा। अगर ये टूटता है तो 1270 अगर टूटता है तो फिर नीचे में आपको ये भी लेवल देखने को मिलेंगे 1070। 200 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, लेकिन क्योंकि रिजल्ट स्ट्रांग है इसलिए हम अनुमान करेंगे कि ये 1450 को ब्रेक करे, इसके ऊपर ही जाए। हालांकि अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखें तो कंपनी देखिए 1330 पे भी ट्रेड कर रही है। अभी हमने ईपीएस देखा, इस क्वार्टर में 4 का आ रहा है। पिछले क्वार्टर में अगर हम मान लें 3 का भी अगर हम मान के चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 9 हो गया, 13 हो गया। 13 के ईपीएस से, ईयरली ईपीएस से अगर आप इसका वैल्यूएशन निकालेंगे तो 100 का यहाँ पे पी रेशियो बन रहा है कंपनी का, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मेरे ख्याल से इसलिए बहुत मूव्स भी एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा करेगी क्योंकि ग्रोथ कंपनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको बहुत हाई फाई इसमें ग्रोथ कोई एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। रिजल्ट जरूर सॉलिड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सॉलिड है तो ये 10% अपर सर्किट, 20% अपर सर्किट मारेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये भी आपको देखना होगा, रिजल्ट अच्छे हैं, साथ में वैल्यूएशंस भी तो स्ट्रेच हैं। तो अच्छा कंपनी है, इसको बिल्कुल आप होल्ड कर सकते हैं। तो जो मैं कह रहा था कि इसमें हाई वैल्यूएशंस हैं, इसकी वजह से जो टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है सारे ब्रोकरेजेस का, अब जो भी ब्रोकरेज इसको कवर करते हैं, अगर हम देखें तो इसमें 897 का टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है। अभी करंट भाव कितना 1330 है। तो आप खुद देखिए जो करंट प्राइस है उससे काफ़ी नीचे इसमें टारगेट निकल के आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है दोस्तों? क्योंकि ये हाई वैल्यूड कंपनी है इसलिए। लेकिन लोगों को इसमें जो आप ग्रोथ देख रहे हैं ये भी फैक्टर इन करना होगा। अगर जैसा इस क्वार्टर में आया रिजल्ट, अगर आने वाले अगर एक साल में अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं तो ये टारगेट प्राइस का कोई मतलब ही नहीं है, ये 1330 के ऊपर ही जाएगा। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें जो है हाई वैल्यूड कंपनी में, हाई ग्रोथ कंपनी में सब कुछ चीज़ें ध्यान दे के चलना होगा। इन्होंने सिर्फ टारगेट रख दिया है कुछ भी रैंडम, जो कि अचीवेबल भी हो सकता है अगर रिजल्ट ख़राब आए तो। और हाई वैल्यूड कंपनी है इसलिए ज़्यादा मूव्स भी एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए।